नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मैं हूं पंकज बौरासी और आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पर हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो घरेलू सामग्री होती है उससे है ना रासायनिक विज्ञान के काफी सारे प्रयोग करेंगे। मतलब हमारे जो दोस्त कहा करते थे कि सर रासायनिक विज्ञान एक रटने का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां उनको हम झुटलाते हुए क्या करने वाले हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर से है ना, घर में जो चीजें उपलब्ध होती है उनसे हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा मेरे हाथ में है ना एक चीज है, दैट इज टर्मरिक, है ना। टर्मरिक मतलब हल्दी। क्या है? हल्दी। तो ये हल्दी है भाई। अब हल्दी का सर क्या काम है ना। तो भाई पुराने जमाने में तो इसका उपयोग ना औषधि वगैरह के लिए किया जाता था, आज भी हम करते हैं, ठीक है। बट ये दूसरी चीज जो मेरे हाथ में है वो है मेरे पास सोप सोल्यूशन, है ना, मतलब साबुन का एक विलयन है और ये हल्दी है जो एक सूचक होता है। सर सूचक किस चीज का? एक अम्ल क्षार सूचक। मतलब ये मुझे बताएगा कि जो साबुन का जो विलयन है इसकी प्रकृति कौन सी है, अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जो अगर ये सूचक करते क्या है, ये क्या करते हैं, या तो रंग या गंध में परिवर्तन ले आते हैं जब भी ये अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये हम ऐसी तरीके से परिवर्तन लाकर हमें बताएंगे कि भाई कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय। तो ये क्या करता है हल्दी, जैसे है ना क्षारीय माध्यम में जाता है अपने रंग परिवर्तन कर लेता है और कर लेता है लाल। कैसा? लाल। तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो, अगर तुम ध्यान से देख सकते हो, है ना, तो ये कैसा कलर हो चुका है, लाल हो चुका है। कैसा हो चुका है? लाल हो चुका है, ठीक है। हाँ भाई, तो सर मतलब हमें तो मजा आ गया। मतलब देखो तुम बिल्कुल डार्क लाल हो चुका है, एकदम दिख रहा है तुम लोगों को। हाँ बहुत अच्छे अच्छे। अब सर ये लाल तो हो चुका है, मतलब ये बताता है कि माध्यम क्षारीय है। कैसा माध्यम है? क्षारीय माध्यम। बट मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, क्या मैं इस लाल रंग को गायब कर सकता हूँ? हाँ सर, अगर आप इस ग्लास का जो माध्यम क्षारीय है उसको अगर हम बात करें न्यूट्रलाइज कर दे, है ना, या वो क्षारीय माध्यम हटा दे, ठीक है, तो ये वापस हर पीला हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे हाथ में है ना, क्या है? पानी? नहीं, ये पानी नहीं है, ये है विनेगर का, है ना। क्या है? विनेगर। विनेगर मतलब एसिटिक अम्ल, ठीक है, मतलब ये अम्ल है। और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, जैसे ही है ना इसके अंदर मैं ये विनेगर डालूंगा, विनेगर का विलयन डालूंगा, तो तुम ध्यान से देखोगे, अभी देखो हल्का सा लाल कम हुआ मेरे लाल, अभी देखो और लाल कम हुआ, और देखो हल्दी का वापस रंग पीला आ चुका है। देखो हुआ कि नहीं चमत्कार? हुआ कि नहीं? हाँ भाई, तो मजा आया तुम लोगों को? पीना चाहोगे हल्दी का पानी? चलो, हो गया मजा। तो भाई साहब ये पीला वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि भाई जो अम्ल है ना, जैसे हमने वो क्षारीय विलयन में डाला तो उसने उसको क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। क्या कर दिया? उदासीन। अब मैं तुम्हें छोटी सी एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे सूचक वाली बात हो गई, ठीक है। हाँ, लिटमस के बारे में तुमने बहुत ज्यादा सुन चुके हो, ना, लिटमस पेपर तुमने यूज भी करा होगा कि अम्लीय माध्यम में नीले को लाल कर देता है ना, जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और भाई जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। आज हमने हल्दी भी देख लिया। अब बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि मेरे पास देखो, तुमने अंडा तो देखा ही होगा, है ना। आओ सुनाऊं मैं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है। तो ये जो अंडा दिख रहा है इसकी जो शेल होती है ना, जो शेल होती है ना, इसका जो कवच होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब ये कार्बोनेट है। और मेरे हाथ में है विनेगर, मतलब वो एक अम्ल है। और जब भी कार्बोनेट है ना किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? बताओ बताओ बताओ। CO2, है ना। कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। तो जैसे ही भाई साहब मैं इस अंडे को है ना छोड़ दूं, जल्दी बताओ, छोड़ू छोड़ू छोड़ू, छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो देखो एकदम डिप हो चुका है। क्या हो चुका है? डिप हो चुका है। और देखो अभी ये थोड़ी थोड़ी हरकत करना शुरू कर देगा। अगर तुम ध्यान से देखो इसमें से बुलबुले तुम देख सकते हो थोड़े थोड़े, ठीक है। हाँ, तो जैसे ये तुम जो बुलबुले देख रहे हो ये कौन सी गैस के बुलबुले हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट था, उसने एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी और क्या हुआ भाई? एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण बना और CO2 गैस रिलीज हुई। मैंने बताया था तुम्हें जैसे कि, तो वैसे देखो CO2 गैस रिलीज हो रही है, कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया हो रही है और ये CO2 गैस रिलीज हो रही है। कुछ समय बाद तुम ये देखोगे अंडा फिर तैरने लगेगा। क्या लगने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा और ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 गैस रिलीज हो रही है। कुछ समय बाद ये तुम देखोगे अंडे का कवच भी हटने लगेगा। तो ये एक बड़ा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था, है ना। इसको मैं थोड़ी देर रख देता हूँ, वीडियो के अंत में अपन देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकला। फिर बेटा क्या होगा, है ना, नेक्स्ट जो चीज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मेरे पास क्या है? मेरे पास है विनेगर। क्या है? विनेगर। भाई विनेगर एक अम्ल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज बता दी, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, मजाक नहीं। तो ये था भाई विनेगर अम्ल, ठीक है। हाँ, मतलब एसिटिक अम्ल है। और क्योंकि विनेगर क्या होता है, एसिटिक अम्ल का जो है वो जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो और मेरे हाथ में है थोड़ा सा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो मैं जैसे ही ना वॉशिंग सोडा इस अम्ल के अंदर डालूंगा, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, है ना। अपना जो धोने का सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
और जैसे ही है ना विनेगर के साथ ये अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चे? विनेगर के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। अब इसके ऊपर अपन एक बलून फिट कर देते हैं। तो देखो बलून फिट करके बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक बलून फिट कर दूं तो क्या होगा, चलो दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही है ना इस बलून को मैंने फिट किया, ठीक है, हाँ इस तरीके से। अभी तो देखो ये फूला नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा शेक करूं, हिलाऊं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये देखो फूलना स्टार्ट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये फूल रहा है। और फिर अब तुम देखने की कोशिश करोगे, है ना, मैं इसको शेक कर रहा हूँ। जितना ज्यादा शेक करेंगे अपन उतना ज्यादा ये फूलेगा। देखो ये पूरा का पूरा। अब ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है बताओ? कौन सी गैस रिलीज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो रही है CO2 गैस रिलीज। कौन सी हो रही है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट था, वो भी एक कार्बोनेट था, और जो हमारा एसिटिक एसिड जो विनेगर था वो भी क्या है, एक तरीके से अम्ल है। कार्बोनेट अम्ल की अभिक्रिया हुई और CO2 गैस रिलीज हुई, है ना। हाँ भाई। अच्छा सर, CO2 गैस के यूजेस क्या क्या है? देखो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, मतलब जो अग्निशामक होते हैं ना, उनके अंदर यूज किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो तुम यहाँ देखोगे इस बलून के अंदर, है ना, CO2 गैस बन चुकी है, ठीक है। हाँ, इस CO2 गैस को अपन ने स्टोर कर लिया। जैसे तुम जलती हुई मोमबत्ती के पास इसको लेकर जाओगे, है ना, तो ये उसे बुझा देगा। क्यों बुझा देगा? क्योंकि CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो क्या कर देती है भाई, एक तरीके से अगर हम बात करें जलने में सहायक नहीं होती। तो ये बात तुम्हें है ना हमेशा पता होनी चाहिए थी। देखो इसको अपन और हिलाते हैं तो जिससे ये और फूलने लगेगा। देखो कितना फूल गया, है ना, कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। देखो हाँ, अब मैं ये बलून को खोलूंगा ना तो ये पूरा का पूरा बाहर आएगा, हाँ, तुम लोगों के लिए। चलो, तो ये हो गया। हाँ भाई, इसमें अपने को आई होप तुम्हें मजा आया होगा। यहाँ से हल्की हल्की लीक भी हो रही है, बट फिर भी है ना, ये देखो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली फूला हुआ है, ठीक है। हाँ, अब बेटा जो अपन ने है ना जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, जो आपके अंडा वाला मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। हाँ, जो अंडे वाला मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताया था। अब तुम इस अंडे को देखोगे, ये देखो पूरा पूरा फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल तैर रहा है ऊपर। और अगर मैं उसको बहुत ज्यादा समय तक रखूंगा ना तो ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा इसका कवच, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल फ्लोट कर रहा है और चारों तरफ तुम देख सकते हो बुलबुले हैं। क्या है? बुलबुले, ठीक है। हाँ, तो ये छोटे छोटे थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स है, और ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स अपन ना आगे वाली आने वाली क्लासेस में करने वाले, वीडियोस में करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मत सोचना कि भाई बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। ये तो बस घरेलू चीजों से अपन ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अभी सोचो, है ना, जब लैब की बात होगी, लैब की केमिकल्स की बात होगी, तब तो बात ही अलग, ठीक है। तो इसी के साथ है ना इन वीडियो को बार बार मत कर अपन खत्म करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को तुम घर पे भी कर सकते हो, पर सावधानी पूर्वक, ठीक है।